सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा तरीक वजअल लना तौफीक खैर रफीक वस्सलातु वस्सलामु अला मन अरसलहु हुदा हुवा बिल-इह्तिदाए हक़ीक़ व नूरन बिहिल-इक़्तिदाउ यलीक़ व अला आलिहि व अस्हाबिहिल्लज़ीना सअदू फी मनाहिजिस्सिद्क़ बित्तस्दीक़ व सु'इदू फी मअरिजिल हक़ बित्तहक़ीक़ अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुन मुबीन सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुईनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीना व शाकिरीना व ज़ाकिरीना वल आमिनीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिंबर नूर पर जलवा बार उलमाए बावक़ार मशाइख़ तरीक़त खुसूसियत के साथ आले रसूल औलादे रसूल चमनिस्ताने ज़हरा के फूल सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह शेख़ तरीक़त गुले गुलज़ाले अशरफियत हज़रत अल्लामा शाह सैयद नियाज़ अशरफ अशरफुल जीलानी मद्दज़िल्लहुल आली व नूरानी नक़ीब अहले सुन्नत शोराए मिल्लत सदर इजलास बरादराने मिल्लत मस्तूराते अहले सुन्नत अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जवाब तो मोहब्बत से दो, अस्सलामु अलैकुम। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सब कुर्सी वाले हैं, ज़रूरी है कि आपके पास कुर्सी हो। मुसलमान के पास कुर्सी हो तो सलामती ही सलामती। अब अगर आपको कुर्सी मिल ही गई है तो अपनी अपनी कुर्सी उठाइए, थोड़ा थोड़ा करीब आ जाइए। आइए, हमारे नकीब साहब आपको बुला रहे थे, हम आपको नहीं कुर्सी के साथ बुला रहे हैं। आइए करीब आइए, माशाअल्लाह। आ जाओ आप लोग भी, सिमट आओ। हाँ, शहबाजिया कंपनी जहाँ है वहीं रहने दो, बाकी सब लोग सिमट आओ ताकि लगे कि जलसा शुरू हो गया। 12:30 बजे हैं, जो जा चुके हैं वो देखने वाले थे, जो बचे हुए हैं वो सब सुनने वाले हैं कि नहीं सुनने वाले? तो ऐसे ही सुनेंगे। मोहब्बत से बोलो, मिल के बोलो, दम से बोलो, माशाअल्लाह। मेरे कुर्ब में आले नबी की आमद और महीना आमद रसूल का, तो ये हमारी और आपकी खुशबख्ती है कि रसूल की भी आमद हो रही है, आले रसूल की भी आमद हो रही है। हजरत की ज़ियारत करें, थोड़ी देर मुझे गोशे दिल से सुन लें। और आसानी मेरे लिए ये है, अल्लामा अब्दुल खालिक साहब की हजरत से लेता जाऊंगा और इनको देता जाऊंगा। घर का माल घर ही में रहे।
ये हमारे लिए बहुत बड़ी आसानी है और हजरत की मेहरबानी है। वाह वाह। अब अगर आप करीब आ गए हैं तो थोड़ा सा मोहब्बत के साथ, अकीदत के साथ। मौलाना बिलाल साहब आप ही हैं? अच्छा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इसीलिए तो जमाल है, जहां बिलाल है वहीं जमाल है, जलाल नहीं है, जमाल है। सदर इजलास से अल्लाह ताला आपकी उम्र में बरकत अता फरमाए, आमीन। सेहत व सलामती के साथ बेपनाह बरकतें औसतें अता फरमाए। आइए अर्ज़ो मारूफ से पेशतर अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत हुज़ूर रहमतुल लिल आलमीन सय्यदुल मुरसलीन ताहा व यासीन फ़ख्र आदम व बनी आदम जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाहे अज़मत व आली में मोहब्बत के साथ नजराने दुरूद पाक पेश करें। पढ़े बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन वाला आले सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। नकीब साहब, दुरूद पढ़ने की भी बहुत फजीलत है। माइक लिया है तो नुमाइंदगी करो नबी और आले नबी पर एक बार और मोहब्बत के साथ अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीना हबीबना नबीना मौलाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जो अभी भी कोताही कर रहे हैं इस हदीस पाक को सुनने के बाद, मुझे यकीन है विजदान कहता है कोई खामोश नहीं रहेगा। हुजूर फरमाते हैं जब कोई मोहब्बत के साथ दुरूद पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसके 10 गुनाह माफ फरमा देता है, 10 गुनाह माफ फरमा देता है और 10 नेकियां अता फरमा देता है। और इतना ही नहीं 10 दर्जे बुलंद फरमा देता है। अब चाहते हो एक दुरूद में 3 काम हो जाए तो फिर मोहब्बत के साथ पढ़ो अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व नबीना मुहम्मदिन सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम मुहम्मदिन सलातन तुनजी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वल आफात व तग़दीलना बिहा जमीअल हाजात व तुतहिरुना बिहा मिन जमी सय्यात व तरफ़उना बिहा इंदका आला दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गायाति मिन जमील खैराति फिल हयाति व बादल ममाति इन्नका मुजीबुद दावा व राफ़िउद दरजात व या क़ाज़ियल हाजात व या काफ़िल महिम्मात व या दाफ़ियल बलियात व या हल्लल मुश्किलात अग़िस्नी 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 या इलाही इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। आमीन। 2 शेर मुलाहिज़ा करें। अभी तक आप नगमगी, सुरमगी, लहजा, तरन्नुम पता नहीं क्या क्या सुन रहे थे। अब मैं तहत में 2-3 शेर सुनाने जा रहा हूँ जी, हजरत की दुआ लेते हुए। जी इरशाद। 2-3 शेर तहत में। और जलसे के जितने भी अराकीन हैं, मुंतज़मीन हैं, मिंबरान हैं, उनसे गुजारिश मैं करूँगा जब आप जलसा करें तो कोशिश किया करें तकरीर 12 से पहले करवाएं और 12 के बाद मुशायरा चलावें, ताकि जो पैगाम मिलना है वो मिल जाए। नगमगी में क्या मिलने वाला, बस नगमा सराई है थोड़ी देर। इसलिए कोशिश होनी ये चाहिए कि तकरीर 12 से पहले हो जाए, फिर चाहे फजर तक मुशायरा चलाओ, फजर की अजान हो मस्जिद में नजर आओ। लेकिन हमारे यहाँ काम उल्टा है, 12-1 बजे तक माइक पर कुछ और होगा, और जब उलमा आएंगे, वाइज आएगा, जब नसीहत की बात होगी, जब इस्लाह का मौका आएगा तो कुछ लोग चाय के होटल पर जाएंगे, कुछ पान की तरफ जाएंगे, कुछ जान की तरफ जाएंगे, पता नहीं कहां कहां चले जाते हैं। तो इसलिए इस बात का ख्याल रखें, अल्लाह ताला अराकीन को दारैन की नेमतें अता फरमाए। अब इससे पहले कि मैं तहत में शेर सुनाऊं, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। मेरी आदत है नहीं, लेकिन आज बुलवा इसलिए रहा हूं कि हिकमत है, आखिर में बताऊंगा। सब मिल के बोलो सुभान अल्लाह। अब शेर सुनिएगा। मौलाना बिलाल साहब, मौलाना अब्दुल खालिक साहब और हजरत की दुआ लेते हुए, खुदा का जिक्र करे
जिक्र मुस्तफ़ा न करे, बेशक खुदा का जिक्र करे, जिक्र मुस्तफ़ा न करे, हमारे मुंह में हो ऐसी ज़बां खुदा न करे, हमारे मुंह में हो ऐसी ज़बां खुदा न करे। अल्लाह बरकतें अता फरमाए, हमारे मुंह में हो ऐसी ज़बां खुदा न करे। मैं इन मोहब्बत करने वालों से अरीज़ा पेश करूंगा कि मेरे पास ना आओ, आना है तो इधर से होके आओ, इधर से आएगा तो बात कुछ और होगी। वाह 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 सुभान अल्लाह। नबी के घर वालों के दर से मिलेगा तो बात कुछ और होगी। वाह 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 बहुत। तो इधर ही होके आओ ताकि लगे कि आप मदीने की गलियों से गुजर रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बहुत खूब। खुदा का जिक्र करे, जिक्र मुस्तफ़ा न करे, हमारे मुंह में हो ऐसी ज़बां खुदा न करे। अब शेर सुनिएगा, हमारे मुंह में हो ऐसी ज़बां खुदा न करे, दरे रसूल पे ऐसा कभी नहीं देखा, दरे रसूल पे ऐसा कभी नहीं। कल हमारे यहाँ से कुछ लोग उमरा पे गए हैं और अभी हसीब भाई बता रहे थे कि 8 तारीख को हम भी जाने वाले हैं। हो सकता है इसमें से भी लोग हों, लेकिन तमन्ना सबके दिल में है। लेकिन जब जाओ तो अब वहाँ एक चीज देखने को मिलेगी कि दरे रसूल पे ऐसा कभी नहीं देखा। इमरान भाई, दरे रसूल पे ऐसा कभी नहीं देखा, कोई सवाल करे और वो अता न करे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खतीबे हिंदुस्तान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दरे रसूल पे ऐसा कभी नहीं देखा, कोई सवाल करे और वो अता न करे, कोई सवाल करे और वो अता। और जो जा रहे हैं उनके लिए एक पैगाम है, मदीना जाके निकलना ना शहर से बाहर। सुभान अल्लाह। थोड़ी सी तवज्जो। जी 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 जी। ए बाबू, मिंबरे नूर है, रेस्टोरेंट मत बनाओ। जब लोग मिंबर पर पानी पी पी के तकरीर सुनते हैं तो मुझे लगता है यार हुसैन का जिक्र पानी पी पी के। वो 3 दिन प्यासे रहे, भूखे रहे, तो क्या हम 3 घंटे बगैर भूख, बगैर पानी के, बगैर खाने के नहीं रह सकते? रह सकते हैं ना। तब थोड़ी देर में चाहता हूँ बेशक मासरत के साथ थोड़ी सी तवज्जो मबसूल करें और अपनी दुआओं से नवाज दें कि दरे रसूल पे ऐसा कभी नहीं देखा, कोई सवाल करे और वो अता न करे, और मदीना जाके निकलना ना शहर से बाहर, मदीना जाके निकलना ना शहर से बाहर, खुदा न खास्ता ये जिंदगी वफा न करे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मिलादुल नबी, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। खुदा न खास्ता ये जिंदगी वफा न करे, वफा न करे। अब आखिरी शेर सुन लीजिए, हासिले कलाम शेर, हासिले कलाम शेर, आखिरी शेर। खुदा न खास्ता ये जिंदगी वफा न करे, कहा खुदा ने शफात की बात महशर में, कहा खुदा ने शफात की बात महशर में, कहा खुदा ने शफात की बात महशर में, मेरा हबीब करे कोई दूसरा न करे, मेरा हबीब करे। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद माशाअल्लाह। मेरा हबीब करे, मेरा हबीब करे, कोई दूसरा न करे, मेरा हबीब करे। हमें दुनिया कुर्सी के लिए मरी जा रही है, कटी जा रही है, मारे जा रही है, काटे जा रही है, सताए जा रही है, लड़ाए जा रही है, खून बहाए जा रहे हैं कुर्सी के लिए।
कुर्सी के लिए, पावर के लिए, हुकूमत के लिए, लेकिन जिस मखदूम अशरफ समनानी का आप नारा लगाते हो, उनकी जात, उनकी शख्सियत, उनकी पर्सनालिटी ऐसी है जिन्होंने तख्तो ताज को ठोकर मारा है और दुनिया के सामने ये बताया है ये दुनियादार लोग हैं जो कुर्सी के लिए मरते हैं, हम परवरदिगार वाले हैं जो कुर्सी को छोड़। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मखदूमे सिमना, फैज़ाने मखदूमे सिमना, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। बहुत खूब, माशाअल्लाह। जश्न ईद मिलादुन नबी है ना, यही उन्वान है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा भी मूड बना हुआ है, और मीलाद पर सुन्नी का मूड नहीं बनेगा तो किसका बनेगा? बिगड़ता तो वहां है कि 11 बजे ही चेहरे पर 12 बज जाते हैं, और सुन्नी का मामला ये है कि मीलाद आया, घर घर में झंडा लहराया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। मीलाद का मौका आया, घर घर में कद जाकुम मिनल्लाहि नूर, अल्लाह की जानिब से नूर आ गया। क्या आ गया? नूर आ गया? नूर आ गया। वह किताब मुबीन, और रोशन किताब आ गई। दो चीजें तवज्जो दीजिएगा, मैं उलमा की दुआएं लेना चाहता हूं। दो चीजें, नूर और किताब। मुफस्सिरीन कराम का मुत्तफ़िक़ा तौर पर फैसला है, नूर से मुराद हुजूर की ज़ाते पाक और किताब मुबीन से मुराद कुरान पाक। क्या मतलब? अल्लाह की जानिब से नूर आया यानी हबीब आए, और अल्लाह की जानिब से कुरान आया। दो चीजें। अल्लाह ने महबूब को नूर कहा। क्या कहा? कद जाकुम मिनल्लाहि नूर। ये नहीं फरमाया कद जाकुम मिनल्लाहि नबी, अल्लाह की जानिब से तुम्हारे पास नबी आ गया। तो मुझे चाहता हूँ, अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कद जाकुम मिनल्लाहि नबी, अल्लाह की जानिब से तुम्हारे पास नबी आ गया। ये भी नहीं फरमाया कद जाकुम मिनल्लाहि रसूल, अल्लाह की जानिब से तुम्हारे पास रसूल आ गया। ये भी नहीं फरमाया कद जाकुम मिनल्लाहि हबीब, अल्लाह की जानिब से तुम्हारे पास हबीब आ गया। न ये फरमाया कि नबी आ गया, न ये फरमाया कि रसूल आ गया, न ये फरमाया कि हबीब आ गया, बल्कि फरमाया कद जाकुम मिनल्लाहि नूर, तुम्हारे पास नूर आ गया। क्या आ गया? नूर आ गया। नूर आ गया। मैं सोचने लगा, हे अल्लाह, नूर क्यों कह रहा है, नूर क्यों कह रहा है? इसी कुरान में तूने अपने हबीब को मुज़म्मिल भी कहा है, मुदस्सिर भी कहा है, ताहा भी कहा है, यासीन भी कहा है, रहमतुल लिल आलमीन भी कहा है, मुबश्शिर भी कहा है, नज़ीर भी कहा है, दाई इल्लल्लाह भी कहा है, सराजम मुनीरा भी कहा है। ये मौला, तूने महबूब को अलग अलग अलकाबात से नवाजा है, अलग अलग अलकाबात से मुलक़्क़ब किया है, लेकिन जब आने की बात हुई तो फरमाया कद जाकुम मिनल्लाहि नूर, अल्लाह की तरफ से नूर आ गया। नूर आ गया। तो बच्चे नूर आ गया। मैंने कहा मौला नूर क्यों कहा? तो कहा कंडीशन देख, कंडीशन देख। जब नूर आया था जमीन पर कोई पैगंबर नहीं, कोई रसूल नहीं, कोई हादी नहीं, कोई रहबर नहीं, कोई रहनुमा नहीं, कोई पायनियर नहीं, कोई गाइड करने वाला नहीं, कोई हिदायत का रास्ता बताने वाला नहीं, कोई माबूदे हकीकी की तरफ बुलाने वाला नहीं, कोई माबूदाने बातिल से बचाने वाला नहीं। अरे तब भेजा जब कोई नबी
कोई रसूल नहीं। और इस कोई को मैं थोड़ा सा फैला दूं तो आप समझ जाएंगे। हमें एक दिन तक नहीं, एक महीना तक नहीं, एक साल तक नहीं, 10 बरस तक नहीं, 20 बरस तक नहीं, 50 साल तक नहीं, 100 बरस तक नहीं, 200 बरस तक नहीं, 300 बरस तक नहीं, 400 बरस तक नहीं, 500 साल तक नहीं, 575 बरस तक जमीन नबियों से खाली रही। पौने 600 बरस तक, पौने 600 बरस जब ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जिंदा उठा लिया, फिर कुर्बे क़यामत में उन्हें उतारेगा। लेकिन जब अब आएंगे तो नबी बन के नहीं, हमारे आका के उम्मती बन। पौने 600 बरस जब ईसा अलैहिस्सलाम को उठा लिया तो दुनिया में कोई नबी, कोई रसूल, कोई हादी। हमें 2 दिन के लिए इमाम साहब मस्जिद में ना हो तो हालत बिगड़ जाती है। अब पौने 600 बरस तक कोई हादी रहबर ना हो जमीन पर, क्या हाल हुआ होगा, क्या कंडीशन रही होगी। इसको मैं और आसानी से समझा दूं। हमें सिर्फ 40 दिन के लिए, 40 दिन के लिए मूसा कलीमुल्लाह कोहे तूर पर गए थे, और जब लौटे हैं तो कौम बछड़े में बिछड़ गई। जी बछड़े में मुवाहिद मुशरिक हो गए। अल्लाह के मानने वाले बछड़े की परस्तिश करने लगे, उसकी पूजा करने लगे, उसकी इबादत करने लगे। अगर 40 दिन नबी कौम के दरमियान न रहे तो कौम बिगड़ जाती है, बहक जाती है, सीधे रास्ते से भटक जाती है, अटक जाती है, भटक जाती है, पता नहीं किधर किधर हो जाती है। तो जब 40 दिन का ये हाल है, पौने 600 बरस तक कोई नबी नहीं, कोई रसूल नहीं, कोई पैगंबर नहीं, कोई हादी नहीं, कोई रहबर नहीं, कोई रहनुमा नहीं, तो अब सोचो दुनिया में कितना अंधेरा छाया होगा। जहालत की तारीकी छाई होगी, असबियत की तारीकी छाई, नस्बियत की तारीकी, नफरत की तारीकी, अदावत की तारीकी, जुल्म बर्बरियत की तारीकी, बेहयाई की तारीकी, अनानियत की तारीकी, घमंड की तारीकी। हाँ, तारीकी का तो ये आलम था कि लोग लड़ते जाते थे, नस्लन बादा नस्लिन, छोटी छोटी बातों के लिए उलझ जाते थे। अदावतें और दुश्मनी की तारीकी बढ़ती जाती थी, बच्चियां दरगोर हो रही थी, यानी बेवाओं को जीने का हक न था। इतना अंधेरा छाया, इतना अंधेरा छाया कि पत्थरों की पूजा होने लगी, दरख्तों की पूजा होने लगी, समंदरों की पूजा होने लगी, ताकतों की पूजा होने लगी, जसामतों की पूजा होने लगी, जखमतों की पूजा होने लगी। हाँ, लोग काबे के अंदर 360 बुत रखकर पूजने लगे। काबे के अंदर अल्लाह के घर में बुत रख के पूजने लगे। जब नबी न रहा, पैगंबर न रहे, रसूलाने इज़ाम न रहे, मुरसलीने इज़ाम न रहे, हादियो रहबरो रहनुमा न रहे, जमीन नबियों से खाली रही। हर तरफ अंधेरा था, शिर्क का, कुफ्र का गलगला था। हर तरफ बेहरा रवि के लोग शिकार थे, हर तरफ इंसानियत भटकी हुई थी, हर तरफ बेहरा रवि के शिकार थे, हर तरफ गलत रविश पर इंसानियत चलती नजर आ रही थी। जब नबी न था, मानवता सिसक रही थी। जब नबी न था, इंसानियत दम तोड़ रही थी। जब नबी न था, बेवाएं सिसकियां ले रही थी। जब नबी न था, यतीमों के सर पर कोई हाथ रखने वाला न था। हाँ, इतनी तारीकी छा गई, इतना अंधेरा छा गया, जुल्म बर्बरियत का, जहालतो असबियत का, नफरतो अनानियत का, अदावतो दुश्मनी का, गलासतो नफरत का। जब इतना अंधेरा एक साथ जमा हो गया तो जरूरत थी इन तमाम अंधेरों के लिए कोई नूर हो, कि नूर तो एक हो और उस नूर से सारे अंधेरे दूर हो जाएं। रब की रहमत को जोश आया। 12 रबीउल अव्वल शरीफ को सुबह शादी के वक्त वादिये मक्का में हजरत आमना खातून की आगोश में, हजरत अब्दुल्ला के नूरे नजर की शक्ल में, हजरत अब्दुल मुत्तलिब के फरजंदे अर्जुमंद की शक्ल में अपना महबूब उतारा
कद जाकुम मिनल्लाहि नूर, अल्लाह की जानिब से नूर आ गया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न आमदे रसूल, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। नूर आ गया है, नूरे हिदायत बन के आया है, नूर आ गया है, नूरे शरीयत बन के आया है, नूर आ गया है, नूरे तरीकत बन के आया है, नूर आ गया है, नूरे हकीकत बन के आया है, नूर आ गया है, नूरे मार्फत बन के आया है, नूर आ गया है, नूरे सदाकत बन के आया है, नूर आ गया है, नूरे अदल व इंसाफ बन के आया है, नूर आ गया है, नूरे सखावत बन के आया है, नूर आ गया है, नूरे शुजाअत बन के आया है, नूर आ गया है, नूरे सयादत बन के आया है, नूर आ गया है, नूरे क़यादत बन के आया है, नूर आ गया है, नूरे इमामत बन के आया गया है, नूर आया है, नूरे मार्फत बन के आया है, नूर आया है, नूरे तकवा बन के आया है, नूर आया है, नूरे परहेजगारी बन के आया है, नूर आया है, नूरे निकोकारी बन के आया है, नूर आया है, नूरे असमत बन के आया है, नूर आया है, नूरे रिफत बन के आया है, नूर आया है, नूरे रहमत बन के आया है, नूर आया है, नूरे बुलंदी बन के आया है, नूर आया है, नूरे बुलंद पायगी बन के आया है। हाँ हाँ, इस नूर की शान ऐसी है कि एक आशिक़े रसूल पुकार उठा, नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, देखो सारे आलम में कैसा नूर आया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न रबीउन नूर, जश्न रबीउन नूर। अच्छा, मैं एक बात देख रहा हूँ, नारा जितना लग रहा है सिर्फ नकीब साहब लगा रहे हैं, सब दिल से सुन रहे। हमें ऐसा भी कोई दिल है? हमें वो दिल नहीं बल्कि दल है, जो सुन के सुन हो जाए, और सुन्नी वैसे भी सुन के। तो अब नारा आप नहीं लगाएंगे, अब हम देखेंगे कितने हुसैनी बैठे हैं, हमको पता चलना चाहिए हुसैनी कितने हैं। नूरे हिदायत, नूरे हिदायत, नूरे मार्फत, नूरे हकीकत। हाँ हाँ, मेरा नबी ऐसा नूर बन के आया कि जब तक वो नूर आया न था, बच्चियों को जीने का हक न था, बेवाओं को जिंदगी गुजारने का हक न था, और जैसे ही वो नूर अल्लाह का नूर बन के आया, बच्चियों को नई जिंदगी मिल गई है, बेवाओं को नई को नई हयात मिल गई है। आज किसी नौजवान से कहा जाए कि फला बेवा है, रिश्ता कर लो, बड़ी परहेजगार है, बड़ी निकोकार है, आबदा है, जाहिदा है, बड़ी अच्छी है, बड़ी नेक सीरत है, बड़ी नेक सीरत है, बड़ी तकवा वाली है, रिश्ता कर लो, तो कहेगा हजरत हम ही मिले, अभी 22 साल के हैं, हम ही मिले हैं आपको। अरे ढूंढना है तो कोई और ढूंढो। बेवा मिली है, विधवा मिली है, विडो मिली है, आप मुझ जैसे कुंवारे के लिए, तो मुझ जैसे कुंवारे के लिए बेवा का इंतखाब कर रहे हैं, बेवा को सेलेक्ट कर रहे हैं। हाँ हाँ, आज का नौजवान ये कह करके दूर हो जाएगा, लेकिन जिसे अल्लाह ने नूर बना के भेजा है, उस नूर की शान देखो कि उन फवाने शबाब है, उन फवाने शबाब है, उम्र के 25 साल अरसे से गुजर रहे हैं, 25 साल उम्र है, और 40 साल बेवा हजरत खदीजतुल कुबरा है। मेरे नबी ने अपने निकाह में ले लिया, और कयामत तक के बेवाओं को नई जिंदगी अता फरमा दी है, फरमा दी। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, मरहबा, जिंदाबाद, जिंदाबाद, माशाअल्लाह। कद जाकुम मिनल्लाहि नूर, अल्लाह की जानिब से क्या आ गया है? क्या आ गया है? नूर आ गया है, नूर आ गया है। जब नबी नूर हैं
तब कहाँ वो दूर हैं। जा रहे हैं कहाँ हजरत? हाँ जाइए जाइए, इंजन चला जाए तो बोगी अपने से चलेगी। जाइए जल्दी आइए माशाअल्लाह। अब मैं आपका जल्दी, अच्छा सुभान अल्लाह, जाइए। अब मेरे इस जुमले को कैच कीजिएगा। नबी नूर है, जब नबी नूर हैं तब कहाँ वो दूर हैं, इसीलिए तो हुजूर हैं, इसीलिए तो आप लोग जश्न ईद मिलादुन नबी मना रहे हो ना, तो क्या ये अकीदा है कि नबी दूर हैं? फिर क्या अकीदा? अरे इतने करीब हैं, इतने करीब हैं, इतने करीब हैं कि हम अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है जब हम मिलाद मनाते हैं तो आका तशरीफ लाते हैं। जिनका जिनका ईमान है वही बोले आका तशरीफ लाते हैं। अब पीछे वालों की आवाज़ हम सुनना चाहते हैं, आका तशरीफ। इतने है, लंगर नहीं खाया क्या? आका तशरीफ, आका तशरीफ। तो कुछ लोग कहते माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। जब कौम का नुमाइंदा आगे बढ़ेगा तो कौम खुद ब खुद आगे बढ़ जाएगी। प्रधान जी हैं, वाह। प्रधान पर मुझे एक बात याद आ गई हजरत, कह दूं क्या? अगर फिट हो जाए तो माजरत। प्रधान जी ने माशाअल्लाह अच्छा नारा लगाया, और एक प्रधान जी थे, एक बार मौका मिल गया उनको, मिल गया। जब दूसरी बार फिर मौका आया तो गांव वालों से कहने लगे, गांव वालों उस बार मौका मिला तो मैंने अपना बनाया, इस बार मौका तो सबका बनाऊंगा। तो गांव वालों ने कहा, प्रधान जी बराए मेहरबानी अगर मिल जाए आपको फिर प्रधानी। तो गांव में भरा रहता है बहुत सारा पानी, उसकी निकासी का इंतजाम इसलिए कि यही पानी हमारी कब्रिस्तान में भी जाता है, कब्रें हमारी आलूदा हो रही हैं। इसलिए अगर अल्लाह ताला करम फरमा दे आपको फिर मौका मिल जाए तो ऐसा कीजिएगा, इस पानी की निकासी का इंतजाम और कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल का इंतजाम करवाइएगा। तो प्रधान जी मुस्कुरा के बोले, इसमें कौन सी परेशानी है, अगर मिल जाएगी प्रधानी तो हर घर में कब्रिस्तान बनवा। लेकिन ये वो वाले नहीं है माशाअल्लाह, इनका नारा बता रहा है कि ये कौम की खिदमत करने वाले, कौम की खिदमत करने वाले हैं। तो नबी नूर है, नबी सब बोलो ताकि जबान पाक हो जाए। नबी जब नबी नूर है तब कहाँ दूर है, इसीलिए तो हुजूर हैं। तो हमारा अकीदा क्या है, हमारे नबी जब हम महफिल सजाते हैं तो आका तशरीफ। तो कुछ लोग कहते हम नहीं मानते हैं, तो उनसे कहा करो हम तुमको नहीं मानते। जब कहें कि हम नहीं मानते हैं तो उनसे क्या कहेंगे, हम तुमको नहीं मानते हैं। अच्छा भैया क्यों नहीं मानते हो? कहीं लगे कैसे माने, आप लोग सर से ऊपर वाली बात करते हो, कैसे माने? हमने कहा कैसे सर के ऊपर है? कहा देखिए ना सैयद साहब किबला जामिया अरबिया से आए हैं, वो नज़र आ रहे हैं। आप कौशाम्बी से आए हैं, आप भी नज़र आ रहे हैं। लईक अहमद कादरी साहब भरवारी से आए हैं, ये भी नज़र आ रहे हैं। सरफराज साहब फूलपुर से आए हैं, नज़र आ रहे हैं। जितने आए हैं जहाँ जहाँ से आए हैं सब नज़र आ रहे हैं। आप लोग कहते हो कि जब हम महफिल सजाते हैं तो आका तशरीफ लाते हैं, अगर तशरीफ लाते हैं तो नजर क्यों नहीं आते? क्या कहता है, नजर क्यों नहीं आते हैं? नजर क्यों नहीं आते हैं? तो उससे कहो सुन, पैदा कर नजर, पेश कर नजर,
जो हैं अहले नजर उनको आते हैं नजर, जो हैं कोरे नजर उनको कैसे आवे नजर। आते हैं, आते हैं ये हमारा ईमान है, आते हैं ये हमारा, नजर नहीं आते हैं ये उनका इम्तिहान है। आते हैं ये हमारा और नजर नहीं आते हैं ये उनका। यहाँ आते हैं नजर नहीं आते हैं, कब्र में आएंगे, कब्र में जलवा दिखाएंगे, कब्र में आएंगे नजर आएंगे। क्या मतलब? मेरे नबी अपनी महफिल में आकर नजर नहीं आते, देखना चाहते हैं मेरा उम्मती मानता है कि नहीं, और कब्र में आकर नजर आते हैं, देखना चाहते हैं ये पहचानता है कि नहीं, ये पहचानता है कि नहीं। अरे जो यहाँ आने को मानेगा वो कब्र में पहचानेगा, जो आने को न मानेगा वो कब्र में क्या पहचानेगा, कब्र में क्या पहचानेगा। कुर्बान जाओ सारी दुनिया के सुन्नी मुसलमानों पर, हमने आने को भी माना है, इंशाअल्लाह कब्र में भी पहचानेगा, कब्र में भी, कब्र में भी। अच्छा कब्र में नबी, कब्र में नबी, जिनको जिनको कब्र में जाना है वही बोलें कब्र में नबी। अब हम देख लेंगे किनको किनको नहीं जाना है। कब्र में नबी सबको जाना है, तैयारी है, पैकिंग हो गई कि नहीं? सबको जाना है। कहाँ जाना है? कब्र में। आइए हज़रत, माशाअल्लाह फ्रेश हो के आए हैं आप। अब आपको देखकर जुमला नजर करने जा रहा है। कब्र में नबी और सब कब्र में जाएंगे, सब कब्र में, और नबी दरवाजा है, बोलो, खिड़की, दाखला का, एंट्रेंस, आवागमन का रास्ता, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई, जनरेटर कनेक्शन, इन्वर्टर सिस्टम, वेंटिलेशन नहीं, पाइप। There are three kinds of foundation in the कब्र। कपड़ा है, लकड़ी है, मिट्टी है, मिट्टी है, लकड़ी है, कपड़ा है, तीन तीन बैरियर, तीन तीन फाउंडेशन, तीन तीन रुकावट है। कब्र का पैक है, कब्र ब्लॉक है, कब्र बंद है। नबी आ गए, कब्र बंद, नबी आ गए, कब्र ब्लॉक, नबी आ गए। अब शुएब को कहने की इजाजत दी जाए, जो नबी बंद कब्र में आ सकते हैं वो खुली हुई महफिल में क्यों नहीं, खुली हुई मिलाद में क्यों नहीं आ? मुख्तारे कायनात हैं, जो चाहे मांग लो, मेरे नबी हयात हैं, जो चाहे मेरे नबी हयात हैं, जो चाहे मां। कद जाकुम मिनल्लाहि नूर, नूर आ गया। क्या आ गया है? नूर आ गया है, नूर। और नूर की शान क्या? उलमा नूर की तारीफ जो करते हैं, अन्नूर वजूदुन ज़ाहिरुन बिनफ्सिही व मुज़हिरुन लिग़ैरिही। नूर नाम है ऐसे वजूद का जो बज़ाते खुद जाहिर हो और दूसरे को भी जाहिर कर दे, खुद जाहिर हो और दूसरे को भी जाहिर कर दे। जैसे इसको आपके भेजे में भेज कर जाऊंगा इंशाअल्लाह। ये क्या है? हाइलोजन है, हाँ, और वो वाली ट्यूब है, हाँ, ये हमको पहचानवा रही है, वो आपको पहचानवा रही है। आप इसी नूर से हजरत को देख रहे हैं, हजरत आपको देख रहे हैं। एक सेकंड के लिए ये सब बुझा दी जाए, एक सेकंड के लिए हजरत, तो बगल वाला पता नहीं चलेगा कि कौन बैठा हुआ है, और ये भी नहीं पता चलेगा हाथ अपनी पॉकेट में है कि साइड वाले में चला गया। अंधेरे से ये हादसा होता, अंधेरे से ये हादसा होता है। नूर जब है तो पहचानवा रहा है, ऊपर वाले को भी पहचानवा रहा है, नीचे वाले को भी पहचानवा रहा है, आगे वाले को भी पहचानवा रहा है, पीछे वाले को भी पहचानवा रहा है।
जब नूर ना होगा तो ना आगे वाला पहचाना जाएगा, ना पीछे वाला पहचाना जाएगा, ना ऊपर वाला पहचाना जाएगा, ना नीचे वाला पहचाना जाएगा। अब शोएब को कहने की इजाजत दी जाए कि जब तक नूरे मोहम्मदी न था, जब तक नूरे मुस्तफा न था, आदम की नबूवत पोशीदा थी, नूह की नबूवत पोशीदा थी, शीश की नबूवत पोशीदा थी, ज़करिया की नबूवत पोशीदा थी, यहया की नबूवत पोशीदा थी, इब्राहिम की नबूवत पोशीदा थी, इस्माइल की नबूवत पोशीदा थी, इसहाक की नबूवत पोशीदा थी, इब्राहिम खलीलुल्लाह की नबूवत पोशीदा थी, इस्माइल ज़बीउल्लाह की नबूवत पोशीदा थी, हज़रत इसहाक की नबूवत पोशीदा थी, मूसा कलीमुल्लाह की रिसालत पोशीदा थी, हज़रत दाऊद खलीफतुल्लाह की रिसालत पोशीदा थी, हज़रत सुलेमान की रिसालत पोशीदा थी, हज़रत ईसा रूहुल्लाह की रिसालत पोशीदा थी। पता चला जब तक नूरे मुस्तफा वजूद में न आया था, नबियों की नबूवत पोशीदा थी। और जैसे ही अल्लाह ने मेरे नबी के नूर को पैदा किया, हर नबी का नूर नजर आने लगा है। आदम की नबूवत नजर आने लगी है, शीश की नबूवत नजर आने लगी है, नूह की नबूवत नजर आने लगी है, इब्राहिम की नबूवत नजर आने लगी है, मूसा कलीमुल्लाह की नबूवत नजर आने लगी है, ईसा रूहुल्लाह की रिसालत नजर आने लगी है। पता चला हर नबी की नबूवत मेरे नबी का सदका, मेरे नबी का सदका है। तभी तो अल्लाह ऐलान करता कद जाकुम मिनल्लाहि नूर, नूर आ गया। क्या आ गया है? अच्छा, एक वजह और है, दूसरी वजह सुनिए। नूर इसलिए अल्लाह ने फरमाया कि आगे किताबु मुबीन कहा। किताबु मुबीन नूर के साथ क्या आया? किताब आई, नूर के साथ किताब। मैं दावे से कहता हूं जितने लोग यहाँ बैठे हैं, आज जितने भी न्यूज़पेपर आपने पढ़े होंगे, इसलिए कि हमें कुरान पढ़ने का टाइम तो है ही नहीं, पढ़ते क्या है? न्यूज़पेपर। झूठों का बयान न्यूज़पेपर। ये अमर उजाला है, ये हिंदुस्तान टाइम है, ये टाइम्स ऑफ इंडिया है, ये हिंदुस्तान है, पता नहीं कौन कौन सा अखबार है। और खबर सब इधर की उधर, खबर सब इधर की उधर। हम वो पढ़ते हैं, कुरान पढ़ने का टाइम नहीं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक पेपर आपको दे दिया जाए, सारी लाइट बुझा दी जाए, तो पढ़ पाओगे? हिंदी में हो और अंधेरा हो, पढ़ पाओगे? उर्दू में हो, अंधेरा हो, पढ़ पाओगे? इंग्लिश में हो, अंधेरा हो, पढ़ पाओगे? नहीं। पता चला न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए रोशनी जरूरी है, चाहे चराग की रोशनी हो, चाहे लैंप की रोशनी हो, चाहे बल्ब की रोशनी हो, चाहे ट्यूब की रोशनी हो। इसलिए कि किसी किताब को समझने के लिए, किसी किताब को पढ़ने के लिए रोशनी की जरूरत होती है। और जब तक रोशनी नहीं होगी, कोई रिसाला पढ़ा नहीं जा सकता, कोई मैगजीन पढ़ी नहीं जा सकती, कोई किताब पढ़ी नहीं जा सकती, कोई अखबार पढ़ा नहीं जा सकता। अब शोएब को कहने की इजाजत दी जाए, ये दुनियादार की किताब है, इसलिए दुनिया की रोशनी में पढ़ी जाएगी। ये परवरदिगार की किताब है, इसलिए नूरे मुस्तफा में पढ़ा जाएगा, नूरे मुस्तफा के नूर में पढ़ा जाएगा। कद जाकुम मिनल्लाहि नूर, नूर आ गया रोशन। अच्छा, एक बात और सुनो, बातें तो बहुत सी हैं, लेकिन मैं बहुत तेजी से अपनी बात मुकम्मल कर रहा हूं, इसलिए कि 1:15 बज गए हैं और बस 15 मिनट में इंशाअल्लाह तू मुकम्मल किए देता हूं कि अल्लाह ने फरमाया नूर आ गया और रोशन किताब आई। नूर आया और रोशन। तो किसी किताब पर अमल करने के लिए क्या जरूरी है? पढ़ना जरूरी है। मौलाना अब्दुल खालिक साहब, अगर आप किसी किताब पर अमल करना चाहते हैं तो उसका समझना जरूरी है, और समझने के लिए उसका पढ़ना जरूरी है, और पढ़ने के लिए उसको देखना जरूरी है, और देखने के लिए उसको नूर जरूरी है।
किताब पर अमल करने के लिए समझना ज़रूरी है, समझने के लिए पढ़ना ज़रूरी है, पढ़ने के लिए देखना ज़रूरी है, देखने के लिए नूर ज़रूरी है। अब बात समझ में आ गई। अगर कुरान पर अमल करना चाहते हो तो कुरान पर अमल करने से पहले कुरान को समझना ज़रूरी है, और समझने से पहले उसे पढ़ना ज़रूरी है, पढ़ने से पहले उसे देखना ज़रूरी है, देखने से पहले नूरे मुस्तफ़ा ज़रूरी है, नूरे हबीबे खुदा ज़रूरी है। जिस दिल में नूरे मुस्तफ़ा होगा उसी को कुरान समझ में आएगा। और इसीलिए अल्लाह ने एक मकाम पर कुरान में फरमाया युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा। इसी कुरान से बहुत से गुमराह हो जाएंगे और बहुत से हिदायत। तो मैं सोचने लगा कुरान गुमराह करने के लिए आया है क्या? बोलो, कुरान गुमराह करने के लिए आया नहीं। हुदल लिल मुत्तकीन, हुदल लिन नास। पूरा कुरान हिदायत है, कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ, कंप्लीट गाइडेंस ऑफ लाइफ, परपिशियस बुक, रिवील्ड बुक, मुनस्सल मिनस समा। आसमानी किताबों में सबसे अफजल किताब, उम्मुल कुतुब, असलुल कुतुब। कुरान गुमराह करने के लिए नहीं आया। फिर क्यों अल्लाह फरमाया युदिल्लु बिही कसीरा, इसी से बहुत से गुमराह हो जाएंगे। क्यों? हाँ, जो नूरे मुस्तफ़ा के बगैर पढ़ेंगे वो तो गुमराह हो जाएंगे, और जो नूरे मुस्तफ़ा में डूब कर पढ़ेंगे वो हिदायत पा जाएंगे। तभी तो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। जिंदाबाद है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्म आलम से छुप जाने वाले। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आलम से छुप नूर आया। नूर आया। कहाँ आया है? मक्का में। कब आया है? सुबह सादिक के वक्त। किस दिन आया है? दोशंबा के दिन। किस आगोश में आया है? आमना खातून की आगोश में। किस घर में आया है? अब्दुल मुत्तलिब के घर में। सैयदा आमना फरमाती हैं जब मेरा बच्चा आलम वजूद में आया तो मैंने देखा कि मेरे बच्चे ने अपनी पेशानी जमीन पे रख दी, और जब मैंने कान लगाए तो आवाज आ रही रब्बे हबली उम्मती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। नबी आ रहे हैं, उम्मत को याद कर रहे हैं। नबी आ रहे हैं, उम्मत को याद कर रहे हैं। अब समझ लो वफादारों और गद्दारों की पहचान, जो नबी आते ही अपनी मीलाद पर अपनी उम्मत को याद कर रहे हैं, तो जो उनके वफादार उम्मती हैं उनकी मीलाद पर अपने आका को याद कर। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, औलादे मखदूमे सिमना। नूर आया है, नूर आया है। मैंने कहा ए मौला, नूर आया है तो किस शान से आया है? नूर आया है तो किस शान से आया? सैयदा आमना फरमाती है मक्के का दस्तूर था, जब बच्चे पैदा होते थे तो बाहर से दाइयाँ आती थी, बच्चों को ले जाती थी, दूध पिलाती थी, बदले में उन्हें उजरत दी जाती थी। आज भी बहुत सी दाइयाँ दस्तक देती हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब के काशाने पर पता चला बच्चा तो है लेकिन यतीम है, रुख बदलती हैं, दूसरे दरवाजे पर पहुंचती हैं, मालदार का बच्चा लिया चल पड़ी, और दूसरी दाई पहुंची दस्तक देती है, पता चला बच्चा तो है लेकिन यतीम है, उसने भी दरवाजा बदल दिया, तीसरी पहुंचती है। मौर्रिखीन लिखते हैं यके बाद दीगरे तमाम दाइयाँ आती जा रही हैं, जाती जा रही हैं, मालदारों के बच्चों को, साहिबे सरवत के बच्चों को, साहिबे सीमो गोहर के बच्चों को ले लेकर जा रही हैं, ले लेकर जा रही हैं, कोई इधर नहीं आ रहा है। इतने में जब सब लेकर जा रही थी तो उधर से हलीमा आ रही थी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सब लेकर जा रही थी मालदारों के बच्चों को तो हलीमा आ रही थी। जब सब ने देखा तो हलीमा पर कमेंट करना शुरू किया, ए हलीमा अब जा रही, अब क्या मिलेगा, अब क्या मिलेगा? सारे मालदारों के बच्चे तो हम ले आए हैं, अमीरों के बच्चे हम ले आए हैं, साहिबे सरवत के बच्चे हम ले आए, अब क्या मिलेगा? अब तो एक ही बच्चा है, यतीम है, यतीम है। जैसे एक जलसे में हजरत माहौल कुछ ऐसे ही था, तो एक शायर साहब बहुत उछल रहे थे, कब बारी आवे, कब बारी आवे, कब बारी आवे। लेकिन अब वो मजमा इतना ज्यादा और शोहरा की फेरिस्त इतनी लंबी, जब उनकी आई बारी
तो बच चुके थे 2। तो पीछे वाले ने कहा अब क्या होगा, अब क्या होगा, तो चले गए हैं, आधे चले गए हैं, जो लिए संभाले बैठे हैं पता नहीं क्यों नहीं दे रहे हैं। तो कमेंट करना शुरू कर दिया। हजरत हलीमा को देखा, कमेंट करना शुरू कर दिया, ए हलीमा अब जा रही हो, अब तो किसी अमीर का बच्चा नहीं, किसी मालदार का बच्चा नहीं, एक यतीम है, एक यतीम है, अब्दुल्ला का नूरे नजर है, आमना का जिगर गोशा है, अब्दुल मुत्तलिब का पोता है, बदले में बहुत ज्यादा ना मिलेगा। हजरत हलीमा ने इतना सुना तो ऐसी कैफियत तारी हुई कि सचमुच कुछ न मिलेगा, लेकिन बिखरे हुए शिराजे को यकजा किया। वादी मक्का में दाखिल हुई, दस्तक देती हैं, और दस्तक देती हैं तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब जलवागर होते हैं, कहते हैं सुनो, बच्चा लेना चाहती हो तो ले लो, बदले में बहुत ज्यादा ना मिलेगा। हजरत हलीमा अर्ज करती हैं वो बच्चा तो मुझे दिखाया जाए, वो बच्चा तो मेरे सामने लाया जाए। मुअर्रिखीन लिखते हैं जिस वक्त हलीमा की गोद में अल्लाह का नूर दिया जाता है, हजरत हलीमा कभी पेशानी चूमती हैं, कभी रुखसार चूमती हैं, फरते मोहब्बत में सीने से लगाती हैं और पुकार उठती हैं, आज से पहले मैंने इतनी चमकदार पेशानी नहीं देखी है, जिसके सामने चांद की चांदनी फीकी नजर आ रही है, ऐसा मुनव्वर चेहरा नहीं देखा है, जिसके सामने सूरज की रोशनी भी कम कम नजर आ रही है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। कद जाकुम मिनल्लाहि नूर, नूर आ गया है, नूर आ गया। अच्छा यहाँ पर ठहर कर एक बात सुनो, कुछ लोग ये कहते हैं किसी दाई ने नबी की तरफ तवज्जो ना फरमाई, किसी दाई ने नबी की तवज्जो ना फरमाई। मौलाना बिलाल साहब ये जुमला आपको नजर कर रहा हूँ, वो कहते हैं किसी दाई ने नबी की तरफ तवज्जो ना फरमाई। मैं कहता हूँ किसी दाई की क्या मजाल, किसी दाई की क्या मजाल जो नबी की तरफ तवज्जो ना करे। हकीकत तो ये है मेरे नबी ने किसी दाई को पसंद नहीं किया, मेरे नबी ने किसी दाई को पसंद ना किया, इसलिए कि मेरे नबी को मालूम था अभी हलीमा आ रही होगी, उनका बच्चा भूखा होगा, उनके शौहर भूखे होंगे, कई दिन से घर में चिराग नहीं जला होगा, मैं हलीमा के साथ जाऊंगा, रहमतों से माला माल कर दूंगा, मैं हलीमा के साथ जाऊंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बरकते आमदे रसूल, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब जरा सुनो, जब सज्जदा आमना की गोद से लेकर हजरत हलीमा अल्लाह के नूर को चली हैं और अपने शौहर के पास आई, तो उनके शौहर देखकर कहते हैं ए हलीमा इसी बच्चे को ले लो, शायद अल्लाह ने इसी में हमारी भलाई रखी हो, शायद अल्लाह ने इसमें हमारी भलाई रखी हो। और ये सोचकर बच्चे को लिया और अपनी ऊँटनी पर सवार हुई। जैसे ही सवार हुई रफ्तार बदल गई, अंदाज बदल गया, अंदाज बदल गया। ऐसा मालूम हो रहा था स्कॉर्पियो चल रही। अभी साहिबे खाना के घर से मिंबर तक स्कॉर्पियो से आए और अपने घर से आपके दौलत गदे तक स्कॉर्पियो से आए, तो बैठक में इतनी मजेदार है, इतनी कंफर्टेबल है कि लग रहा था कि वही स्कॉर्पियो चल रही है। रफ्तार बदल गई, ऊँटनी की रफ्तार बदल गई। एक दाई को पीछे किए, दूसरी दाई को पीछे किए, तीसरी दाई को पीछे किए, चौथी दाई को पीछे किए, यके बाद दीगरे सारी दाइयों को पीछे करती जा रही। सारी दाइयां पुकारती है हलीमा क्या सवारी बदल दी है जो इसकी रफ्तार बदली नजर आ रही। अरे तेरी ऊँटनी बड़ी लागरो कमजोर थी, धीरे 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 स्लोली 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 चल रही थी, इसीलिए तो तू तो बहुत बाद में आई थी। अब क्या हो गया है जो इसकी रफ्तार बदली है, अंदाज बदला है, इसका तरीका बदला है, चलने का रंग बदला है। ए हलीमा सवारी बदल दी है क्या? हजरत हलीमा पुकार के कहती है सवारी नहीं बदली है, मेरा सवार बदला हुआ है। सुभान अल्लाह,
जिंदाबाद जिंदाबाद माशाअल्लाह। सवार बदला, मेरा सवार बदला हुआ है। अब अल्लाह की रहमत को ये कैसे गवारा हो, अल्लाह की रहमत को ये कैसे गवारा हो, जिसे नबियों का इमाम बनाया है, जिसे पैगंबरों का इमाम बनाया है, जिसे रसूलों का इमाम बनाया है, जिसे अंबिया का इमाम बनाया है, जिसे हादियों रहबर बनाया है। अरे सब तो नबी है, नबी हमारा नबी नबियों का नबी है। सब तो रसूल है, रसूल हमारा रसूल रसूलों का रसूल है। सब तो पैगंबर है, पैगंबर हमारा पैगंबर पैगंबरों का पैगंबर है। सब तो रहबर है, रहबर हमारा रहबर रहबरों का रहबर है। सब तो रहनुमा है, रहनुमा हमारा रहनुमा रहनुमाओं का रहनुमा है। द बिगेस्ट पायनियर ऑफ द होल वर्ल्ड इज कॉल्ड मोहम्मद, पीस बी अपॉन हिम। दुनिया के सबसे बड़े रहबरों रहनुमा का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अल्लाह को ये कैसे गवारा हो कि मक्का के मालदारों के बच्चे आगे आगे चले, मुस्तफा पीछे पीछे चले, बल्कि मशीयत ये फैसला कर चुकी है नबी आगे आगे चलेंगे, मालदारों के बच्चे पीछे पीछे चलेंगे, रईसों के बच्चे चलेंगे, अमीरों के बच्चे। जिंदाबाद अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। जज़ाकल्लाह, अल्लाह बरकतें अता फरमाए। सुनोगे कि बात खत्म कर दूं? सुनोगे? मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। हम बंजर जमीन में खेती करने के आदी नहीं है। अगर सुनना चाहते हो तो सुना दे, और सोना चाहते हो तो सुला दे। तो सब मिल के बोलो सुभान अल्लाह। और मोहब्बत के साथ सुभान अल्लाह। हजरत हलीमा फरमाती हैं कि मैं सबसे आगे, मेरी ऊँटनी की रफ्तार बदल गई, अंदाज बदल गया, सारी दाइयाँ पीछे हो गई। और जब मैं मक्का आ रही थी, अभी तो जा रही हूँ ना, जब मैं मक्का आ रही थी तो मुझे रास्ते में एक दरख्त मिला था जिसके पत्ते झड़ चुके थे, जिसके पत्ते झड़ चुके थे, मौसम खजा तारी था, उस पर हरियाली और सब्जा न था। लेकिन जब अल्लाह के नूर को लेकर मैं उस दरख्त के नीचे रुकी हूँ तो नूर की बरकत से पूरा दरख्त हरा भरा हो जाता है, पूरा दरख्त सब्ज़ो शादाब हो जाता है। यही नहीं, हजरत हलीमा फरमाती हैं कि एक तालाब मिला था, उस तालाब में पानी का एक कतरा न था, पानी खुश्क हो चुका था। लेकिन जब मैं अल्लाह के नूर को लेकर उस तालाब के करीब पहुँचती हूँ और मेरी ऊँटनी ने तालाब की तरफ मुँह बढ़ाया तो पूरा तालाब पानी से लबरेज हो जाता है, पूरा तालाब पानी से लबरेज हो जाता है, भर जाता है। जरा नूर की शान तो देखो, नूर जिधर जिधर जा रहा है रहमतें बांटता जा रहा है, अजमतें बांटता जा रहा है, बरकतें बांटता जा रहा है, रिफतें बांटता जा रहा है। जिधर जिधर जा रहा है रमकी रमक है, दमकी दमक है, चमकी चमक है, महकी महक है। नूर बढ़ता जा रहा है, महकाता जा रहा है, नूर बढ़ता जा रहा है, चमकाता जा रहा है, नूर बढ़ता जा रहा है, दमकाता जा रहा है, नूर बढ़ता जा रहा है, महकाता जा रहा है। यही नहीं, सैयदा हलीमा फरमाती हैं जिस वक्त मैं अल्लाह के नूर को लेकर अपने घर में दाखिल हुई हूँ, मेरे घर में अंधेरा था और नूरे मोहम्मदी से मेरा घर मुनव्वर हो गया है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। चमकने लगा है। तभी तो इमाम अहले सुन्नत, इमाम इश्क़ो मोहब्बत सैयदी सरकार इमाम अहमद रज़ा खान पुकार उठे, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर तेरा सब घरा। नारे तकबीर, नारे रसूल, नारे रिसालत, जश्न आमद रसूल, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तू है ने नूर तेरा सब घराना नूर का नूर आया है। हलीमा का घर चमक रहा है, रात भर चमकता रहा, दमकता रहा, महकता रहा, मुनव्वर रहा। पड़ोसियों ने देखा, हमसाया ने देखा, सोचने लगे हलीमा को कोई दफीना मिल गया है, खजीना मिल गया है। इसके लिए इसके घर में तो कई कई दिन तक चिराग नहीं जलता था, कई कई दिन तक रोशनी नहीं होती थी। आज क्या वजह है? पूरा घर रोशन है, पूरे घर में रमक है, दमक है, महक है, चमक है। सुबह होती है, सबने हलीमा के घर का घेराव किया होगा, ए हलीमा बता तो सही क्या मिल गया, ए हलीमा बता तो सही। नींद आ रही हजरत? माशाअल्लाह।
काश यही नूर आंखों में भी आ जाए, यही नूर आ जाए, तो फिर तो आंख, चश्मे बीना, कल्बे बिरियां, चश्मे गिरियां, अगर ये अता हो जाए तो दुनिया भी संवर जाए, आखिरत भी संवर। चश्मे गिरियां, कल्बे बिरियां दोनों हासिल हो जाए तो दुनिया भी संवर जाए, आखिरत भी संवर। और जब सबने घेरा कहे हलीमा बता तो सही क्या मिल गया है। हजरत हलीमा फरमाती मेरे घर को देख रहे हो कि मेरा घर रात भर चमकता रहा। सुनो, आज वो आया है जिसके आने से सिर्फ मेरा घर रोशन नहीं हुआ है, सारी कायनात रोशन हो गई है। जमीनो जमा रोशन हो गए हैं, मकीनो मका रोशन हो गए हैं, इसलिए कि नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है। सारे आलम में देखो कैसा नूर छाया है। बाबा अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, कद जाकुम मिनल्लाहि नूर। नूर आ गया, नूर आ गया। अब इस पर एक बहुत प्यारी बात मेरे जहन में आ गई है, दुआ करें जुमला मुकम्मल हो जाए। नूर आ गया, मैंने कहा ए मौला, नूर आया 12 रबीउल अव्वल शरीफ को। और एक ऐसा भी मौका आया जब नूर को तूने बुलाया, नूर को तूने बुलाया, जिब्राइल को सिदरा पे ठहराया, हबीब को लामका में बुलाया, अपना जलवा दिखाया। ए मौला, अगर बुलाना ही था तो भेजा क्यों था? बुलाना था तो भेजा क्यों था? जवाब आया सुन, बुलाया इसलिए था, बुलाया इसलिए था कि दुनिया महबूब का तलवा देखे, और भेजा इसलिए था ताकि दुनिया हबीब का जलवा देखे। दुनिया हबीब का जलवा देखे। अब्दुल्ला का बेटा बनाया ताकि दुनिया महबूब का जलवा देखे, अब्दुल मुत्तलिब का पोता बनाया ताकि दुनिया महबूब का जलवा देखे, अमना का जिगर गोशा बनाया ताकि दुनिया महबूब का जलवा देखे, फरहान की चोटी पर चढ़ाया ताकि दुनिया महबूब का जलवा देखे, ताइफ के मैदान में बुलाया ताकि दुनिया हबीब का जलवा देखे, हलीमा की बकरियां चरवाई ताकि दुनिया महबूब को जलवा देखे, जंगल में घुमाया ताकि दुनिया हबीब का जलवा देखे, गारे हेरा में रखा ताकि दुनिया महबूब का जलवा देखे, गारे सौर में रखा ताकि दुनिया महबूब का जलवा देखे, मक्के से हिजरत करवाई ताकि दुनिया महबूब का जलवा देखे, मक्के से मदीना पहुंचाया ताकि दुनिया महबूब का जलवा देखे, मदीने में फातिह की हैसियत से बुलाया ताकि दुनिया महबूब का जलवा देखे। ए मुस्तफा, ए मुस्तफा, हमने तुमको भेजा इसलिए था कि सारी दुनिया तुम्हारा जलवा देखे, और अर्शे आज़म पर इसलिए बुलाया कि सारी दुनिया तुम्हारा तलवा देखे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत तलवा देखे। तभी अल्लाह या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद दाबाद, आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, सुभान अल्लाह। तभी तो इमाम अहले सुन्नत अजीमुल बरकत, इमाम अहले सुन्नत मुहियुल हनफियत इमाम अहमद रजा खान पुकार उठे, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले, मैंने सारे छान डाले, तेरे पाए का न पाया। बाबा सुभान अल्लाह, का न पाया। कद जाकुम मिनल्लाहि नूर। नूर आ गया, नूर आ गया, नूर आ गया है। और जब नूर आ गया है तो सुरूर आ गया है। नूर आ गया है तो सुरूर। हमें किसके दिल में तमन्ना नहीं कि हुजूर आए। इसीलिए अक्सर नाथखा हजरात को सुना होगा पढ़ते हुए, दिल मदीना बना, दिल मदीना बना, दिल मदीना बना। आज तक हजरत किसी को नहीं सुना ये कहते हो दिल मक्का बना, मक्का बना। जी जी, सुना है क्या मौलाना बिलाल साहब? दिल मक्का बना लीजिए, बिल्कुल पक्का बना लीजिए, नहीं दिल मदीना बना लीजिए,
दिल मदीना बना लिया। हम समझ गए दिल मक्का बनाओगे तो हुजूर आएंगे चले जाएंगे, हुजूर आएंगे हिजरत कर जाएंगे। दिल मदीना बनाओगे तो यही आएंगे, यही रह जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा शोएब रज़ा साहब किबला, नारे तकबीर। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, हमारे घर भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह, हमारे घर भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। मोहब्बत गैर की मुझसे छुड़ा दो या रसूल अल्लाह, मुझे तुम अपना दीवाना बना लो या रसूल अल्लाह, मुझे तुम अपना दीवाना बना लो या रसूल अल्लाह। कद जाकुम मिनल्लाहि नूर, नूर आ गया, नूर आ गया, नूर आ गया। और इस नूर की चमक कहां कहां तक है, कहां कहां तक है, जरा देखो तो सही। कहां खोले हैं गेसू यार ने खुशबू, कहां तक है, कहां खोले हैं गेसू यार ने खुशबू, कहां तक है। नूर आया था मक्का में, हिजरत हुई मदीना की तरफ, लेकिन उस नूर की चमक कभी बगदाद में, कभी अजमेर में, कभी कचौचा में, कभी महरैना में, कभी देवा में नजर आ रही। माशाअल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है अहले नूर, तेरा सब घराना नूर का। नबी नूर है, नबी के घर वाले, नबी के घर वाले नूर। अच्छा एक बात बताओ, किसी घर में बल्ब लगा हो और अंधेरा हो, हाइलोजन लगा हो अंधेरा हो, कमरे में हाइलोजन हो और अंधेरा हो, तो कमरा गड़बड़ है कि हाइलोजन? इसका मतलब कि डिस्कनेक्ट है, कनेक्शन नहीं है। हाइलोजन है मगर कनेक्शन नहीं है। हमें ये दिल जो है ये खानाए दिल है, खानाए दिल। अगर इसमें अदावत है, नफरत है, बुग़्ज़ है, रिश्वतखोरी का जज्बा, हरामखोरी का जज्बा, हरामकारी का जज्बा, बददयानती, झूठ और गलत मक्र फरेब, इन प्रोहिबिटेड चीजों का जज्बा है, अगर इस दिल में गलत चीजों का, जैसा आज हो रहा है, पता नहीं आप यहाँ कैसा मामला, हमारे यहाँ तो खूब हो रहा है, जिसकी चाहो उसकी जमीन ले लो, उससे ज्यादा हजरत हर जगह है क्या? कल एक दिन की महफिल थी हमारे यहाँ से 14-15 किलोमीटर दूरी पर, लईक अहमद कादरी साहब थे, और जब बात पर बात आ ही गई, वो चहल्लुम की महफिल थी, तो वहाँ लोगों ने कहा बिल्कुल सही है, यहाँ तो बहुत हो रहा है, बहुत हो रहा है, बगल में प्लाट है तो कब्जा, अगर किसी मकान में कोई नहीं तो पता नहीं किस लकड़ दादा का पेपर लेके आ रहा है, हमारा है, 3 पुश्तों से जिसका कब्जा, अब वो चाहता है वो कर ले कब्जा, छीन रहे हैं लोग, गसब कर रहे हैं लोगों की प्रॉपर्टी और माल गसब कर रहे हैं। हुजूर फरमाते हैं किसी ने अगर एक बालिश्त भी किसी की नाजायज तरीके से जमीन कब्जा की तो कल कयामत के दिन 7 जमीनों का तौक बना के उसकी गर्दन में डाला जाए। अल्लाह, ये सूदखोरी भी आम, सूदखोरी भी खूब कसरत से, इसलिए एक पैगाम मैं दे के जा रहा हूँ उलमाए अहले सुन्नत को, जिनके बारे में आप जानते हो, उनका खुल के बाइकाट अगर ना कर सके तो आपके जो मेहमान आवे तो उनको जरूर बताएं, उनके यहाँ पानी और खाना कभी भी उनके यहाँ ठहराने की कोशिश ना करें। एक बार हमारे यहाँ कलीम मियां के साथ हो गया जी, और हुआ, गलती थी कमेटी वालों की, लेकिन आले रसूल का मामला था, उनको कै हुई,
तबीयत खराब हो गई। उस दिन उन्होंने तकरीर नहीं की, मुहर्रम का मौका था, तो उन्होंने मस्जिद में फिर क़याम किया। फिर जितने दिन रहे मस्जिद में रहे, फिर किसी के घर की दावत नहीं। जिन लोगों ने दावत दिया था मैंने उनसे कहा था कि जब आपकी जिम्मेदारी थी कोई दावत दे तो आपको बताना चाहिए कौन कैसा है। आज ये पैगाम आपके दरमियान है कि अपने किसी मेहमान को ऐसे किसी सूदखोर के यहाँ ठहराने की कोशिश। बहुत अच्छा पैगाम माशाअल्लाह। अब सुन लीजिए मेरे जुमलों को सुनिए। हमें डिस्कनेक्ट है। ये जो पैसा जमा कर रहे हैं ना, चाहे दाएं वाला बाएं वाला, बाई हुक बाइक रुक, जायज या ना जायज, जैसे आवे जिधर का आवे, चाहे जैसा हो, माल हो चाहे जैसा हो, पैसा हो चाहे जैसा हो, वो तुम्हारे लिए होगा। पैसा हो चाहे जैसा हो, हमारे लिए तो ये है पैसा हो रसूलुल्लाह के बताए जैसा हो। बेशक बेशक पैसा हो रसूलुल्लाह के बताए। यहाँ चाहे जितनी जमीन कब्जा कर लो, कब्र में कुछ नहीं काम आने वाला। बैंक बैलेंस काम आएगा, काम आएगा। मौलाना अब्दुल खालिक साहब, कोई भी आपके इलाके का करोड़पति अरबपति हो, नईम भाई कलकत्ता में रहते हैं माशाअल्लाह, उलमा से गहरा राब्ता है उनका। वो भी अपने बेटों को कभी वसीयत नहीं करेंगे, बेटों मैंने इतना माल कमाया, इतना कमाया है, सुनो जब मैं दुनिया से चला जाऊं तो मेरे कफन में 2 पेटी रख देना, 2 पेटी रख देना। क्यों? 2 ही आएंगे, 2 ही आएंगे तो हम कहेंगे एक लीजिए आप, एक लीजिए आप, हमको कीजिए पास। मगर आज तक किसी बाप को ये कहते हुए हमने नहीं सुना है कि बेटा बहुत दौलत कमाई है, एक खोखा रख देना। ना पेटी ना खोखा, कहता क्या है? बेटा शजरा रख देना, कब्र में शजरा, क्या कहना, मखदूम पाक का शजरा रख देना, मुहद्दिसे आजम का शजरा रख देना, सरकारे कला का शजरा, शेखे आजम का शजरा, शेखुल इस्लाम का शजरा, हुजूर फैजुल आरफीन का शजरा, अहदनामा रख देना। हम समझ गए जमीन के ऊपर दौलत काम आती है और जमीन के नीचे निस्बत काम आती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आले रसूल पाक, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। कद जाकुम मिनल्लाहि नूर। 1:45 बजने वाले हैं, मेरी बात आगे तक निकल जाएगी, इसलिए नूर पर मेरी तकरीर 3 घंटे तक होती है अल्हम्दुलिल्लाह। और कहो तो बोल दूं। और हजरत तशरीफ फरमा है इसलिए कि दरसगाह भी है और हालात जो है वो भी आप उससे वाकिफ हैं इंशाअल्लाह। रबीउल अव्वल शरीफ का महीना, फिर किसी मौके पर मौलाना अब्दुल खालिक साहब, बस अपनी बात मुकम्मल करने जा रहा हूँ। कद जाकुम मिनल्लाहि नूर, अल्लाह की जानिब से नूर आया। हमें ये खानाए दिल है ना, अब इसमें नफरत ना हो, बुग़्ज़ ना हो। जिस तरह कमरे में बल्ब जल जाए तो अंधेरा नहीं होता, रोशनी छा जाती है। हमें सूरज हो रोशनी ना हो नहीं सकता है। चांद हो चांदनी ना हो नहीं सकता है। फूल हो खुशबू ना हो नहीं सकता है। इसी तरह नूरे मुस्तफा दिल में हो और अंधेरा हो नहीं सकता है। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, हमारे घर भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह, चरागा या रसूल अल्लाह, चरागा या रसूल अल्लाह। मोहब्बत गैर की मुझसे छुड़ा दो या रसूल अल्लाह, मुझे तुम अपना दीवाना बना लो या रसूल अल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।